हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले एक नया मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट जो कि बेस है कैब राइडर्स के ऊपर। लाइक हमारा जैसा एक उबर का डेटा सेट होता है, तो सेम टाइप का एक डेटा सेट है हमारे पास में। एंड दिस इज अ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। ओके, सो बेसिकली मशीन लर्निंग का मतलब क्या है? सो मशीन लर्निंग ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है। ओके, और ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो रहते हैं उनको अलाउ करता है कि वो मोर आउटकम जो भी देंगे वो, सो दैट विल बी द मोर एक्यूरेट एंड मोर प्रेडिक्टेड। और ये जो भी मशीन लर्निंग जो होता है, ये हम हिस्टोरिक डेटा पे हम उसको एनालिसिस करते हैं, उस पे हम मॉडल बनाकर हम प्रेडिक्शन निकालते हैं, एक्यूरेसी निकालते हैं। ओके, और इसके यूजेस अगर हम बात करें तो इसके डिफरेंट टाइप्स के यूजेस है। जैसे टेक्स्ट एनालिसिस में होता है, स्पैम फिल्ट्रेशन में होता है, आफ्टर दैट वन थ्रेट एनालिसिस में होता है, कोई फ्रॉड डिटेक्शन में होता है। जो डिफरेंट बड़ी बड़ी कंपनीज है वो कस्टमर के बिहेवियर के पैटर्न को एनालिसिस करने के लिए इसका यूज करती है, अपनी ऑपरेशन टीम्स को एनालिसिस करने के लिए इसका यूज करती है। सो इसके जो यूजेस है, दिस इज अ वाइड रेंज ऑफ यूज इनटू द मशीन लर्निंग। ओके, सो चलिए हम प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा प्रोजेक्ट होता है ये 5 टाइप्स में हम इसको स्प्लिट करेंगे। सो द फर्स्ट पार्ट इज देयर, इट इज एन इंपोर्टिंग द डेटा। ओके, जो सेकंड पार्ट होता है, इन दिस वन वी विल डू द ईडीए, दैट इज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। थर्ड पार्ट में हम फीचर इंजीनियरिंग करते हैं, फोर्थ में हम मॉडल बिल्डिंग करते हैं, और फिफ्थ में डिप्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं। जो भी डिप्लॉयमेंट का काम होता है, ये जो काम होता है ये होता है एमएल इंजीनियर का, दैट इज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर। और मशीन लर्निंग इंजीनियर जो टूल यूज करता है, इट इज दे आर यूजिंग द क्लाउड, एसक्यूएल एज वेल एज पाइथन आल्सो। बट जो डेटा साइंटिस्ट का पार्ट होता है ये मॉडल बिल्डिंग तक होता है। ओके, और मॉडल बिल्डिंग के लिए हम बेसिकली दो टूल्स का यूज करते हैं, दैट इज वन पाइथन एंड द सेकंड इज देयर आर लैंग्वेज। ओके, सो हम जाएंगे अभी प्रोजेक्ट की तरफ। और सब में पहले हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया है, जैसे pandas, numpy, matplotlib and the seaborn. After that one, the first step that we are done here, that is importing the data set. तो डेटा सेट को इंपोर्ट करने के लिए हमने फंक्शन को यूज किया है pd.read_csv। और उसके अंदर हमने डाला है कि इट इज अ रीडेबल फाइल एंड द फोल्डर नेम एंड द फाइल नेम वी हैड पुट। सो हमारे पास में दो शीट्स है, एक है कैब राइडर्स की एंड द सेकंड वन इज देयर, दैट इज अ वेदर। सो हमने ये दोनों शीट्स को लोड किया हुआ है। और फिर हमने df डॉट हेड करके हमने उसके डेटा देखा है कि शीट में क्या क्या होता है। सो जब आप df डॉट हेड करोगे तो ये आपको फर्स्ट 5 रोज बताता है, और जब आप df डॉट टेल करोगे तो ये आपको लास्ट के 5 रोज बताता है। ओके, आफ्टर दैट वन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने दोनों भी डेटा सेट में देखा है कि क्या क्या दिया हुआ है। दैट इज डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, कैब का टाइप कौन सा है, टाइम स्पैन है, डेस्टिनेशन है, सोर्स है, प्राइस है, आईडी है, नेम है, ऑल दिस थिंग्स इज गिवन इनटू द कैब राइडर्स। और वेदर में अगर हम बात करें तो रेन टाइम, आफ्टर दैट वन प्रेशर के बारे में, लोकेशन के बारे में, ह्यूमिडिटी कितना था, वाइंड का फ्लो कैसा था, सो ऑल दिस थिंग्स आर गिवन इन दिस वन। आफ्टर दैट वन वी विल डन द df.info। तो df.info क्या करता है, ये हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है हमारे कॉलम्स के बारे में, जैसे कॉलम्स का नाम क्या है, उसमें नल वैल्यूज प्रेजेंट है या नहीं है, और उसका डेटा टाइप कैसा है। सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द df.info। आफ्टर दैट वन वी आर चेक हियर कि कुछ इसमें नल वैल्यूज प्रेजेंट है या नहीं है हमारे डेटा सेट में। तो मैंने किया df.isNA.sum। सो इट विल गिव अस हाउ मेनी नल वैल्यूज आर देयर। तो ये समेशन करके देगा। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्राइस में हमको अराउंड 55,095 हमको नल वैल्यूज दिखते हैं। आफ्टर दैट वन हमने चेक किया यूनिक वैल्यूज क्या क्या होता है डेटा सेट में। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हमने यूज किया है फॉर कॉल। कॉल हमने एक नाम इंडिकेट किया हुआ है इन df डॉट कॉलम्स। तो जो भी हमारा डेटा सेट है df, उसके अंदर के कॉलम्स के लिए। और हमने यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं कि यूनिक वैल्यूज इन कॉलम, जो भी हमने ये नाम दिया है, और उसके यूनिक्स वैल्यू क्या होनी चाहिए। सो दिस यूनिक वैल्यूज इन कॉलम का मतलब होगा कि ये यूनिक वैल्यूज इन, और जो हमारा कॉलम का नाम है लाइक डिस्टेंस होगा तो हमको ये रिटर्न में लिख के देगा यूनिक वैल्यूज इन डिस्टेंस। देन वी हैड गिवन हियर द, दैट इज अ कोलन। सो कोलन में हमको ये बता देगा कि यूनिक वैल्यूज क्या क्या है हमारे डेटा सेट के। आफ्टर दैट वन जो हमारे पास में एक प्राइस है जिसमें हमने नल वैल्यूज देखा था अराउंड 55,095, तो उसको हमने रिप्लेस कर दिया है मीडियन से। आफ्टर दैट वन वी हैड मेड हियर द वन न्यू कॉलम df.fare per mile। और इसमें हमने किया है राउंड। राउंड का मतलब होता है कि राउंड ऑफ करता है। हमने जो लास्ट में 2 दिया है तो इसका मतलब होता है कि राउंडिंग हमको 2 तक करना है, लास्ट के 2 डिजिट तक करना है।
लाइक 1.01। फिर हमने इसमें किया है df डॉट प्राइस, जो हमने ये प्राइस लिया था अभी, उसको हमने डिवाइड किया है डिस्टेंस के साथ में। सो इट विल टेल अस कि 1 माइल के लिए हमको कितना पैसा देना पड़ रहा है। ओके, आफ्टर दैट वन हियर वी आर अगेन मेक अ चेंज इन द df डॉट प्राइस कॉलम, और इसमें हमने किया है df डॉट फेयर पर माइल इनटू द डिस्टेंस। आफ्टर दैट वन जो हमारे पास में, आप अगर यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास में एक टाइम स्पैम का कॉलम है। सो टाइम इट इज नॉट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, ये डेट में नहीं है, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है इनटू द डेट। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो डेट में कन्वर्ट करने के लिए हमने फंक्शन को यूज किया है pd डॉट टू अंडरस्कोर डेट टाइम। ओके, और यूनिट हमने जो लगाया है वो सेकंड लगाया है। सो इट विल गिव अस द डेट एज वेल एज द टाइम इनटू द सेकंड्स। देन वी हैड स्टार्टेड द सेकंड स्टेप, दैट इज ईडी। सो ईडीए में सब में पहले हमने स्टार्ट किया केडे प्लॉट। ओके, सो केडे प्लॉट बेसिकली क्या करता है, इट विल गिव यू द पैटर्न कि आपका डेटा सेट कैसा है, इट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेफ्ट स्क्यू है, राइट स्क्यू है। बट इसमें हमने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया, और इसमें हमने दो लाइंस डाले जिसको हमने यहाँ पर डिनोट किया हुआ है AXV लाइन से। जो एक आपको जो रेड ब्लू लाइन दिखेगा दैट इज अ मीन का लाइन है। तो ये जो भी हमारा पूरा डेटा सेट का वैल्यूज होगा, पूरे कॉलम का वैल्यू होगा, तो उसका मीन। एंड जो आपके पास में रेड लाइन है यू हैव सीन दैट इज अ मीडियन। ओके, हमने फिर हमारा एक्स लेबल दिया है डिस्टेंस कॉलम का नाम, वाई लेबल दिया है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और हमने लीजेंड यहाँ पर हमने पुट किया। देन वी हैड फाउंड हियर द काउंट प्लॉट। सो कैप टाइप का हमने काउंट प्लॉट लिया है, और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमने उसके लिए फंक्शन को यूज किया है sns डॉट काउंट प्लॉट। उसके बाद में हमने एक्स की वैल्यू डिनोट की है, डेटा हमने दिया है df, और हमने दैट इज अ कलर, हमको कौन सा कलर चाहिए उसके लिए हमने ये फंक्शन को यूज किया हुआ। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको दिखेगा कि LIFT, ये इसके जो डेटा टाइप में जो कैप टाइप है वो उसका वैल्यूज कितना है एंड ऊबर का वैल्यूज कितना है। देन वी हैड यूज द ड्रॉप फंक्शन हियर फॉर ड्रॉपिंग द टाइम स्पैन, बिकॉज हमने ऑलरेडी एक डेट एंड टाइम का फंक्शन यहाँ पर क्रिएट किया था, अभी हमारे पास में टाइम स्पैन की कोई यूज नहीं है, उसके लिए हमने उसको क्या किया है, रिमूव कर दिया है। और आप देखोगे हमने यहाँ पे डेट टाइम जो चेंज किया था आपको दिखेगा ये सेकंड्स के अंदर। ओके, देन वी आर हियर फाइंड द कैब नेम्स। ओके, सो हमने यहाँ पर कैब नेम्स दिया है कि उसने शेयर लिया था, लिफ्ट ली थी, लिफ्ट लग्स, ब्लैक, सो ऑल दीज आर द कैब नेम्स आर देयर, और उसका हमने काउंट निकाला। फॉर दैट वन ऑल्सो वी आर यूज द काउंट प्लॉट। सेकेंड, अगर आप यहाँ देखोगे तो हमने डेस्टिनेशन का काउंट लिया है कि कौन सा, लाइक द कस्टमर इज गोइंग एट विच डेस्टिनेशन, और हमने पूरे कस्टमर्स का एनालिसिस करके देखा है कि एक कस्टमर कितनी बार उस डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टोटल हमारे पास में जो डेटा सेट है उसमें से अराउंड 57,000 और 58,000 customers are going to the place that is a north station. Then we have taken the clown plot about the sowers. हमने sowers का clown plot यहाँ पर लिया हुआ है। After that one search multipliers का हमने एक count plot लिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो almost 68 to 69,000 values are there. It is around the one search price. इनका search price 1 है। Okay. After that one the next thing is there that you can see कि हमने फिर से एक KD plot बनाया है। ओके, और ये KD प्लॉट में हम डाल रहे हैं दैट इज अ सर्च मल्टीप्लायर। ओके, और हमने यहाँ पर इसका मीन और मीडियन के लिए भी हमने ग्राफ बताया है। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टूड अप टू दिस, आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। और सर्च प्राइस का मतलब होता है कि हम कितना प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं वो गुड्स के ऊपर या फिर वो सर्विस के ऊपर। ओके, सो दैट इज कॉल्ड अ सर्च प्राइस। After that one, the next thing is there. Again, we had made here the one KD plot in which we are seeing the price. Price अगर आप देखोगे तो it is around the right skew graph is there. Okay, so maybe outliers present है इस हमारे डेटा सेट में, और हमको इसको रिमूव करना पड़ेगा। Then we had made here the one bar plot. हमने ये बार प्लॉट लिया है नेम वर्सेस डिस्टेंस का। सो कौन सी कैप कितना डिस्टेंस जा रही है हमने यहाँ पर ये देखा है। आफ्टर दैट वी आर टेकन हियर द df डॉट हेड, हमने उसके डेटा टाइप्स देखे हैं। ओके, अभी अगर आप देखोगे तो हमारे पास में जो df1 दैट इज आवर सेकंड शेड, उसके अंदर हमारे पास में रेन में दैट आर द प्रेजेंट नल वैल्यूज आर देयर। सो हमने वो नल वैल्यूज को रिप्लेस किया हुआ है मीन से, एंड वी आर इफ वी आर अगेन चेक हियर तो हमको भी नल वैल्यूज कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओके,
आफ्टर दैट वन हमने df वन के अंदर हमने एक डे का कॉलम ऐड किया है, जिसमें हमने डेट टाइम डॉट dt डॉट डे ऑफ द वीक लिया हुआ है। आर का कॉलम एक हमने लिया हुआ है, जहां पर हमने डेट डॉट आवर्स लिया है। ओके, अगेन हमने डे एंड आवर्स का एक नया नया कॉलम्स हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है डीएफ के डेटा सेट में भी। इस डीएफ वन में एंड डीएफ में हमने दोनों में इसको ऐड किया हुआ है। देन वी आर मर्जिंग दिस टू फाइल्स। ओके, सो हमने मर्ज किया हुआ है। सो हमने मर्ज करने के लिए क्या किया, डीएफ मर्ज डेट का एक नया कॉलम बनाया और इसके ऊपर हमने उसको डीएफ डॉट सोअर्स एज टाइप हमने स्ट्रिंग लिया हुआ है, प्लस कर रहे हैं हम। उसके बाद में हमने यहाँ पर लिया हुआ है डैश। अगेन वी आर डूइंग एडिंग द डेटा सेट df डॉट डेट टाइम्स डे dt डॉट डेट एज टाइप str। ओके, प्लस हमने df डॉट डेट टाइम्स आवर्स को भी हमने, तो ये हमने क्या किया है, हमने डेट्स को मर्ज कर रहे हैं, डे आवर्स ऑल दिस थिंग्स को हम मर्ज कर रहे हैं। आफ्टर दैट वन में हमने df डॉट इंडेक्स की जगह पे मर्ज डेट ले लिया है और हमने एक नया कॉलम यहाँ पे हमने सॉरी नया टेबल हमने यहाँ पे बनाया है df3, जिसमें हमने दो टेबल्स को ज्वाइन किया हुआ है df एंड df1 को। और हम किस पर ज्वाइन कर रहे हैं, वी आर ज्वाइनिंग दिस ऑन अ मर्ज डेट। और हमारे पास में नया कॉलम्स यहाँ पर एक नया टेबल हमारे पास में तैयार हो चुका है, जिसमें अगर आप देखोगे तो आपको दोनों वेदर टेबल एंड द कैब राइडर का टेबल दोनों भी आपको कंबाइन दिखेगी। फिर हमने जब इसका शेप देखा, सो इट इज हैविंग द अराउंड 12,68,639 rows and 26 columns are there. ओके, सो हमने ये पूरा डेटा सेट देखने के लिए क्या किया है, pd डॉट सेट ऑप्शन डिस्प्ले मैक्सिमम कॉलम एंड डिस्प्ले मैक्सिमम रो किया हुआ है। सो यू कैन सी हियर द मैक्सिमम कॉलम्स आल्सो। फिर हमने इसका इंफॉर्मेशन निकाला कि इसमें नल वैल्यूज प्रेजेंट है या नहीं है। सो इफ यू विल सी हियर टेम्परेचर, लोकेशन, क्लाउड, इसमें आपको नल वैल्यूज देखने को मिलेंगे। देन अगेन वी आर सीन हियर द यूनिक वैल्यूज। यूनिक वैल्यूज क्या क्या है हमारे डेटा सेट में, जो हमने ऊपर फंक्शन यूज किया था सेम हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। और जो भी नल वैल्यूज थे उसको हम फिल कर रहे हैं मीन, मीडियन और मोड से। तो अभी हम मोड से कब फिल करते हैं, जब हमारे पास में टेक्स्ट के रिलेटेड डेटा होता है, लाइक मेल एंड फीमेल का डेटा सेट होगा, तो उस टाइम पे हम मीन और मीडियन यूज नहीं कर सकते, हमको यूज करना पड़ेगा मोड। सो मोड क्या करेगा, जो भी मैक्सिमम टाइम ऑकरिंग है उससे वो हर वैल्यू को फिल कर देगा, दैट नल वैल्यूज को। ओके, सो वी हैड फिल दिस थिंग्स एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको अभी भी यहाँ पर कुछ नल वैल्यूज देखने को मिलेंगे। फिर हमने df3 ड्रॉप na किया, यानी जो भी नल वैल्यूज होंगे उसको हम ड्रॉप कर दे रहे हैं, बिकॉज हमारे पास में अभी डेटा सेट इट इज अराउंड लाइक 12 लैक्स हमारे पास में रोज हैं। तो उसमें से अगर हम इतने 2964 या फिर 2963 रोज अगर हम निकाल देंगे तो इतना अफेक्ट नहीं गिरेगा डेटा सेट के ऊपर। दैट्स वाई वी आर ड्रॉप दिस वन। आफ्टर दैट वन इफ यू विल सी द शेप, तो अराउंड अगेन हमारे पास में 12,65,675 रोज है एंड 26 कॉलम्स आर देयर। डुप्लीकेट्स हमने यहाँ पर चेक किया है df3 डॉट डुप्लीकेट्स डॉट सम करके, तो डुप्लीकेट्स आर नॉट देयर। अगर कोई भी डुप्लीकेट्स होंगे तो हमने उसको रिमूव कर दिया है। देन वी आर डिस्क्राइब अवर डेटा सेट। फॉर डिस्क्राइबिंग द थिंग्स वी आर यूज डॉट डिस्क्राइब फंक्शन, df डॉट डिस्क्राइब। okay, after that now we are drawing here the hist plot for each and every uh, column which is having the numbers। okay, और हम ये क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमको एक बिहेवियर पैटर्न देखना है कि हमारा जो ग्राफ है, जो भी हमारा जो कॉलम है उसका पैटर्न कैसा है, इट इज अ लेफ्ट स्क्यू, राइट स्क्यू और द नॉर्मल बिहेवियर। सो उस चीज के देखने के लिए हमने यहाँ पर हिस्ट प्लॉट का यूज किया है। उसके लिए हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है हिस्ट प्लॉट, जिसमें हम कॉलम्स का नाम डालेंगे और plt डॉट हिस्ट करके हमने x के जगह पे हिस्ट कॉलम्स ने df3 करके लिया हुआ है, बिन्स हमने 15 रखा है, कलर रेड रखा हुआ है। और यहाँ पे हम टाइटल दे रहे हैं प्लॉट ऑफ, और प्लॉट ऑफ ये जो हमारे यहाँ पे ब्लैंक आएगा उसकी जगह पे कॉलम्स का नेम आ जाएगा, लाइक प्लॉट ऑफ डिस्टेंस, प्लॉट ऑफ प्राइस। ओके, और plt डॉट टाइटल हम कर रहे हैं और उसको हम शो कर रहे हैं। सब में पहले हमने निकाला है डिस्टेंस के लिए। सो इफ यू विल सी हियर डिस्टेंस इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, दिस इज समहाउ राइट स्क्यू। सेम थिंग फॉर प्राइस आल्सो, सेम थिंग फॉर द सर्च मल्टीप्लायर। प्लॉट फॉर पेयर में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम वैल्यूज जो आपको देखने को मिलेगा इट इज अराउंड 0 to 50 की, और द 70 विल बी देयर, बट ये 200 से कम है। सेम थिंग आप यहाँ पर आवर्स के लिए देखोगे, डेज के लिए देखने को मिलेगा। ओके, सो हमने हर एक जो कॉलम्स है नंबर्स का उसके लिए हमने वी आर यूज द हिस्टोरिकल प्लॉट, हिस्ट प्लॉट। फिर जो भी हमारे पास में राइट स्क्यू के ग्राफ थे उसके लिए हमने लॉग नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन को यूज किया है। उसको यूज करने के लिए हमने क्या किया है,
df3 प्राइस में हम अपडेट कर देंगे np.log करके। तो हमने जो प्राइस का कॉलम था वहां पर लॉगरिथमिक फंक्शन अप्लाई किया हुआ है लॉग नॉर्मल, और उसको हम रिप्लेस कर देंगे सेम कॉलम से। फिर अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे प्लॉट प्राइस का आप ग्राफ देखिए और यहाँ पर आप प्लॉट प्राइस का ग्राफ देखिए। सो यू विल सी द डिफरेंस। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इट इज ऑलमोस्ट द राइट स्क्यू है, बट यहाँ पर ये इसका जो राइटिंग स्क्यू है वो थोड़ा सा कम होकर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आ रहा है। सेम थिंग अब यहाँ पर सर्च मल्टीप्लायर के लिए भी कर रहे हैं, फेयर पर माइल्स के लिए भी हमने किया है। ओके, आफ्टर दैट वन हमने फंक्शन को डिस्क्राइब किया। नाउ द थर्ड स्टेप दैट वी आर डूइंग हियर, वी आर सीइंग द विच आउटलायर्स प्रेजेंट, और अगर कुछ आउटलायर्स होंगे तो हम उसको रिमूव करने का ट्राई करेंगे। और आउटलायर्स के देखने के लिए मैंने यूज किया है बॉक्स प्लॉट का। सो मैंने एक फंक्शन को डिफाइन किया है ब्लॉक्स प्लॉट, उसमें मैं कॉलम्स का नाम डालूंगा और sns.blocks प्लॉट से हम बॉक्स प्लॉट बनाएंगे, जिसमें हम जो हमारा कॉलम्स का नाम है वो पुट करेंगे। उसका कलर मैंने ब्लू रखा हुआ है। सो अगर आप सबसे पहले डिस्टेंस के लिए देखोगे तो ऑलमोस्ट अबाउ द 7 जो होगा या फिर 7.5 होगा, तो दैट विल बी द आउटलायर। सेम थिंग आप प्राइस में भी देखोगे। ओके, बट वी आर नॉट रिमूव इट बिकॉज वी हैव टू चेक द कोरिलेशन कि कौन सा कॉलम किसके साथ में कैसे कोरिलेट कर रहा है, हाईली नेगेटिव, हाईली पॉजिटिव या नॉर्मल। ओके, सो वी आर सीन हियर द कोरिलेशन, और यहाँ पर हमने इसको एज अ नंबर्स के फॉर्म में देखा है और हमने उसका यहाँ पर एक हिट मैप बनाया हुआ है। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो भी लाइक डार्क ब्राउन की तरफ जा रहा है सो इट इज हाईली पॉजिटिव, और जो एकदम डार्क ब्लूज की तरफ जा रहा है सो इट इज हाईली निगेटिव। अगर लेट्स सपोज अगर यहाँ पर कोई दो कॉलम्स एक दूसरे से कोरिलेशन में रहते थे, इफ दे विल बी द हाईली रिलेट नेगेटिव और हाईली पॉजिटिव, सो वी कैन रिमूव द वन कॉलम फ्रॉम बोथ ऑफ देम। जैसे यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ डिस्टेंस और आवर्स का है। लेट्स कंसिडर अगर इनका जो रिलेशन है इट इज अराउंड द 0.95 के अराउंड अगर रह रहा है या फिर 0.9 के ऊपर अगर रहता था, तो हम दोनों में से एक कॉलम्स को हम रिमूव कर सकते। बट यहाँ पर उनका जो भी आप अगर ग्राफ में भी देखोगे तो आपको कोई भी हाईली कोरिलेटेड और हाईली को व्हाट विल से पॉजिटिव भी नहीं है और निगेटिव भी नहीं रिलेशन। सो वी हैव टू पुट दिस एज इट इज। ओके, आफ्टर दैट वन मैंने यहाँ पर किया हुआ है df.3 प्रोडक्ट आईडी, मैंने लाइफ लाइन लिया हुआ है और उसमें मैंने डे, डिस्टेंस, ऑल दिस थिंग्स वी आर टेकन, और मैंने इसको एक जो भी मैंने यहाँ पर कॉलम्स के नाम दिया उसको मैंने एक व्हाट विल से वेरिएबल बनाया है x, और मैंने वो x के अंदर इसको पुट किया हुआ है। फिर अगर आप x.count देखोगे तो आपको काउंट इसका देखने को मिलेगा। आफ्टर दैट वन हमने यहाँ पर प्राइस का प्रेडिक्शन करना है हमको, सर्च प्राइस कितना बढ़ेगा या नहीं। सो फॉर दिस वन वी आर टूक द हियर द y, और हमने यहाँ पर y के लिए लिया हुआ है प्राइस। फिर मैं y का काउंट आपने देखा तो y का काउंट दैट इज 93,762। फिर मैंने इंडेक्स कॉलम्स को यहाँ से ड्रॉप कर दिया हुआ है और रीसेट किया हुआ है इंडेक्स को। आफ्टर दैट वन नाउ हियर द फीचर, तो मैंने pt.get डमीज किया हुआ है x के ऊपर, और मैं ये फीचर डॉट कॉलम को जब प्लेस कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पर दिखेगा जो हमने यहाँ पर जो भी कॉलम्स के नाम लिए थे सेम कॉलम्स यू कैन सी हियर नाउ। सो दीज आर द फीचर्स दैट वी आर सिलेक्टेड। आफ्टर दैट हमने लेबल डॉट एनपी का यूज किया और फीचर लिस्ट को हमने फीचर डॉट कॉलम्स के अंदर प्लेस करके उसको हमने एरे में कन्वर्ट कर दिया। देन वी आर स्टार्टेड बिल्डिंग द मॉडल। सो सब में पहले मॉडल बिल्ड करने के लिए हमको sklearn में से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को लेना पड़ता है। सो वी आर इम्पोर्टेड दिस थिंग्स, और फिर हमने ट्रेन फीचर्स डॉट टेस्ट फीचर, ट्रेन लेबल्स, टेस्ट लेबल लेके हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट्स को लिया हुआ है। दिस इज द फीचर कॉलम, दिस इज द लेबल कॉलम, जो मैंने टेस्ट का साइज रखा है दैट इज 25%, और रैंडम स्टेट दैट वी कैन टेक एनीथिंग दैट आई टेक हियर द 42। फिर हमने यहाँ पर देखा हुआ है कि ट्रेनिंग के फीचर का शेप क्या है, लेबल्स का शेप क्या है, टेस्टिंग के फीचर एंड लेबल्स का शेप क्या क्या है। सो ऑल दिस थिंग्स वी आर सीइंग। आफ्टर दैट वन नाउ वी आर building here the model on linear regression, random forest, decision tree and the SVR. ओके, सो सब में पहले हम देखेंगे लीनियर रिग्रेशन के लिए मुझे एक्यूरेसी कितनी आ रही है। सो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर सब जो हमारे जो मॉडल्स है उनको हमने इंपोर्ट किया हुआ है। आफ्टर दैट वन मैंने लीनियर रिग्रेशन को एक नाम दे दिया रेक, और मैंने उसके अंदर ट्रेन फीचर और टेस्ट ट्रेन लेबल्स को मैंने फिट कर दिया। देन आई हैड मेड द वन वेरिएबल दैट इज अ y प्रेडिक्ट, और मैंने इसके अंदर रिग्रेशन प्रेडिक्ट टेस्ट फीचर को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। आफ्टर दैट वन मैंने यहाँ पर फ्रॉम sklearn मीन स्क्वायर एरर को निकाला इंपोर्ट किया हुआ है,
आफ्टर दैट वन मैंने यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर ले रहा हूँ मैं y प्रेडिक्ट माइनस टेस्ट लेवल का, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इट विल गिव मी इनटू द डिग्री, दैट इज अ 0.22 डिग्री, और ये 0.22 डिग्री को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ परसेंटेज के अंदर। फॉर कन्वर्टिंग दिस वन, व्हाट द फॉर्मूला दैट आई हैड यूज्ड हियर, 100 इनटू एरर अपॉन टेस्ट लेवल, एंड एक्यूरेसी को मैंने 100 माइनस एनपी डॉट मीन, जो हमने ये फंक्शन बनाया था एमएपीयू से, उस पे हमने इसको 100 में से माइनस किया हुआ है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक्यूरेसी दैट आई वाज गेटिंग दैट इज 85.69%, which is a decent, not a very good and not very bad, it is a good। अगर 90 के ऊपर जाएगा then 90 तक जाना चाहिए। अगर आपका लाइक इफ इट इज गिविंग यू द 98 99%, so मॉडल ओवरफिट हो जाता है, ओके। और अगर वो बहुत ही कम देगा तो वो अंडरफिट हो जाएगा। सो दिस इज अ डिसेंट। नाउ हमने सेकंड जो है सर्च प्राइस मल्टीप्लायर के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। सो सेम थिंग, वी हैड टू हियर द एक्स, हमने एक्स का काउंट लिया। सेम हमने फीचर के लिए एक डमीज बनाया, और मैं यहाँ पर लेबल इनकोडर कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ लेबल इनकोडर का, ओके। और मैंने ये डेटा को मेरे ट्रांसफॉर्म कर लिया है। आफ्टर दैट वन अगेन मैंने यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन का यूज किया हुआ है, and into the linear regression, if you will see here, so I had built here the one matrix in which you can see MSE, RMSE or ME, mean square error, okay, mean absolute error and root mean square error। तो ये सबका आपको वैल्यूज देखने को मिलेगा। तो ये वैल्यू जितना कम होता है that means that accuracy will be the high, okay। आफ्टर दैट वन इफ यू विल सी कि हमने अगर एक्यूरेसी निकालना है तो हमने यहाँ पर लिया हुआ है RMSE को, सो हमने RMSE को इसके साथ में मल्टीप्लाई किया एंड इट विल गिव यू द 70.86, यानी 71% का हमको ये एक्यूरेसी दे रहा, ओके। आफ्टर दैट वन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है लाइक स्मॉट टेक्निक मैं यूज कर रहा हूँ। स्मॉट टेक्निक यूज करने के बाद में मैंने यहाँ पर जो भी हमारा रीसैंपल जो टेस्ट फीचर और ट्रेन लेबल्स था उसको मैंने चेंज कर दिया है ट्रेन फीचर्स और टेस्ट लेबल्स को। देन आई हैड यूज हियर द रैंडम फॉरेस्ट, और रैंडम फॉरेस्ट के लिए जो हमको एक्यूरेसी मिल रहा है इट इज अराउंड द 70.52%, एंड डिसीजन ट्री के लिए हमको जो RMSE मिल रहा है दैट इज ऑलमोस्ट 0.359810। सो इसका भी एक्यूरेसी होगा वो अराउंड 70 के आसपास ही आएगा, ओके। सो हमको यहाँ पर जो भी लाइक द डिसेंट एक्यूरेसी हमको जिससे मिल रहा है दैट इज फ्रॉम द लीनियर रिग्रेशन, ओके। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लाइक दिस प्रोजेक्ट, और आप भी ये ट्राई कर सकते हो फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, ओके। एंड इफ यू विल लाइक दिस वीडियो सो चैनल को सब्सक्राइब करो, आफ्टर दैट वन लाइक करो, आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। अभी हम जो हमारा नेक्स्ट जो हमारे कुछ वीडियोस आने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू द चैट जीपीटी, ओके। दिस इज इन द ट्रेंडिंग, सो हमारे नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर ही आएंगे अब। और अभी नए नए पॉडकास्ट भी आने वाले हैं, सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन्स को दबाइए, सो आपको अपडेट मिलेगा, ओके। सो स्टॉप हियर, बाय, और सब्सक्राइब करके जाना।